हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो सबसे बड़ा इशू आजकल जो चल रहा है कि अच्छा नई गाइडलाइंस आ गई हैं, उन नई गाइडलाइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट की ज़रूरत नहीं है और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, ऑल्दो जो चेयरपर्सन है उन्होंने जो अपने यूजीसी के चेयरपर्सन उन्होंने थोड़ी क्लैरिटी दी भी है, बट एक बार थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं इसको। मुझे अभी तक टाइम नहीं मिल पाया था तो मैं डिस्कस नहीं कर पाई थी। बट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखो 3 उन्होंने चीज़ें दे रखी हैं जो मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी से पढ़ के बताती हूँ। एक तो आपको ऑलरेडी जो है एनसीआरएफ समझ आना चाहिए, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। ठीक है, इस क्रेडिट फ्रेमवर्क में हम जो है 8 तक लेवल पे बात करते हैं। 8 अगर आपका नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में 8 अगर स्कोर है या 8 क्रेडिट है, दैट मीन्स आपने पीएचडी कर रखी है। ठीक है, सो इस तरीके से चीजें हैं कि कौन सा क्रेडिट है, वो क्रेडिट मेंशन कर रखा है इस बार इन्होंने। सो पहली चीज है, पहली जो आपकी कंडीशन है एलिजिबिलिटी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, वो है बिल्कुल क्लैरिटी से यूजी डिग्री, फर्स्ट यूजी डिग्री। ठीक है, और यूजी डिग्री की ब्रैकेट में आपको मेंशन मिलेगा नेशनल क्रेडिट लेवल जो है आपका 6। ठीक है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का लेवल 6 रहेगा। या तो ये हो आपके पास ये डिग्री 75% मार्क्स के साथ, बट जरूरी नहीं है सबके 75% मार्क्स हो, तो और दे के इन्होंने बोला है पीजी डिग्री, यानी एक पीजी डिग्री हो आपके पास, उसका नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। ठीक है, सो एक पीजी डिग्री विद 55% मार्क्स, 55%, या फिर कोई इक्विवेलेंट डिग्री हो इसके। ठीक है, सो वो पीजी डिग्री हो गया एंड अ पीएचडी डिग्री। ठीक है, सो यानी कि पीएचडी तो होनी ही चाहिए। अगर नेट की बात नहीं हो रही है कि आपका नेट क्लियर नहीं है या जेआरएफ क्लियर नहीं है, उस टॉपिक को अगर हम नहीं छेड़े तो ये चीज होनी चाहिए। तो ये तो चलो यूजी, अगर आपने पीजी करनी है, पीजी कर रखी है, तो वो 55% मार्क्स प्लस पीएचडी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर नेट नहीं है तो पीएचडी मैंडेटरी, जो कि अभी भी ऐसा ही था। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। और या तो ये हो, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो, या फिर एक पीजी डिग्री हो आपके पास, अगेन वही ये 55% मार्क्स के साथ, और पीजी डिग्री के साथ साथ प्लस जो है आपका नेट क्वालिफाई हो। ठीक है, या फिर कोई सिमिलर टेस्ट जैसे सेट होता है या स्लैट होता है, वो अगर एग्जाम कोई क्लियर है तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो दूसरी चीज ये आ गई जो अभी हम बात करते हैं कि हाँ नेट की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ऑब्वियसली करनी चाहिए। पीजी डिग्री के साथ साथ अगर नेट है तो आप एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं जब पोस्ट निकलेंगी। पीएचडी मैंडेटरी नहीं है ना फिलहाल के टाइम पे, तो एटलीस्ट। ठीक है, उसके अलावा एक और देके इन्होंने बोल दिया कि आपके पास एनसीआरएफ लेवल 7 की डिग्री हो। और एनसीआरएफ लेवल 7 में क्या आ जाता है, जब आप मान लो बीटेक कर रहे हो, उसके बाद जब आप एमटेक करते हो तो बीटेक के 4 साल और एमटेक के साल मिला के आपका क्रेडिट लेवल 7 हो जाता है, जो कि अपनी पीजी डिग्री में 6.5 ही है। बिकॉज यहाँ पे ये जो पीजी डिग्री हो रही है इसमें हम 3 साल की बीएससी बीए या ऐसा कुछ कर रहे होते हैं। जो डिग्री कोर्स है हमारा यूजी वाला वो 3 साल का होता है, जबकि यहाँ पे जो टेक्निकल है जैसे बीटेक है वो क्या है, वो 4 साल की है। सो वो ऑटोमेटिकली 6.5 का क्रेडिट तो यहीं पे ही आ गया इनका। ठीक है, तो 6.5 के बाद जब वो एमटेक कर लेते हैं तो 7 या 7.5 का क्रेडिट होता है, तो 7 क्रेडिट एटलीस्ट होना चाहिए, वो भी 55% मार्क्स के साथ। तो बहुत सारे लोग इस चीज को देख के कि अच्छा यहाँ पे इन्होंने नेट मेंशन नहीं किया और क्रेडिट लेवल जो है फ्रेमवर्क में सिर्फ 7 क्रेडिट लेवल आपका क्रेडिट लेवल है, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो ये इस फील्ड के लिए है और ये इस फील्ड में सब बच्चों के लिए है। ओके, ऐसा तो नहीं है ना कि हम यहाँ पे हैं, मान लो हम इस फील्ड में हैं कि हमने पीजी कर रखा है एजुकेशन से या साइकोलॉजी से, किसी भी सब्जेक्ट से, और हम नेट जो है वो हमें तो एलिजिबिलिटी है, मतलब हमें देना है, किसी और को नहीं देना है। ओके, तो सब लोगों को जहां पे नेट नहीं मांग रखा और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, वो सब बच्चों के लिए ही है, अलग अलग नहीं है किसी के लिए। ओके, तो ऐसा नहीं है कि नेट जो है वो हटा दिया गया है या नेट की जरूरत नहीं है या बिना नेट के असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे वगैरह वगैरह। ओके, और दूसरी चीज आप ये ध्यान रखिए कि ओके ये जो है ये एलिजिबिलिटी है। ओके, ये सिर्फ एक क्वालिफिकेशन आपको देता है, बिकॉज जब आप अप्लाई भी करते हो तो पहले तो आजकल स्क्रीनिंग हो रही है सब जगह। ठीक है, तो आपने मान लो पीजी या नेट के बेसिस पे स्क्रीनिंग दे दिया, या फिर हो सकता है जैसे यूपीएचएससी है वहां पे सिर्फ पीजी और नेट जो है वो मांग रखा है, दैट्स इट। उसके बाद कोई जरूरत नहीं है आपको कुछ और करने की, या पीएचडी मैंडेटरी नहीं है। ओके, सो वो चीज है, लेकिन
जो इंटरव्यूज या बाकी जो एग्जाम्स होते हैं या बिना एग्जाम के जहां पे यूनिवर्सिटी में या कहीं पर भी अप्लाई करवाया जाता है, वहां पे आपका एपीआई स्कोर मैटर करेगा जी। सो एपीआई स्कोर ऑब्वियस सी बात है पीएचडी से, नेट या जेआरएफ से, क्योंकि उसमें नेट के मार्क्स कम होते हैं, जेआरएफ के 2 नंबर और ज्यादा हो जाते हैं, 7 नंबर हो जाते हैं एपीआई स्कोर कैलकुलेट करते टाइम। तो वो एपीआई स्कोर में तो सारी ही चीजें मायने रख रही है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अपने बंदे लगाने के लिए जो है इन्होंने ये नेट भी हटा दिया, पता नहीं करप्शन कहाँ जाएगा या क्या सिचुएशन। वो सब लोगों को सेम लेवल पे ही रखा है। यहाँ पे वो नेट की एलिजिबिलिटी नहीं है एक तरीके से, अगर आपका क्रेडिट लेवल 7 है तो हमारा क्रेडिट लेवल जो है वो यहाँ तक तो 6.5 ही रहेगा। अगर हम नॉर्मल बीएससी एमएससी या बीए एमए की बात कर रहे हो तो वो 6.5 रहेगा, क्योंकि 3 साल की ये है, 2 साल की पीजी है। फिर भी अगर आपको नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में कोई दिक्कत आ रही है, मैंने कंप्लीट वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट समझा रखा है, तो आप वो चेक कर सकते हो। उसके अलावा जब जैसे आप पीएचडी करते हो तो आपका नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क हो गया 8। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ये 6.5 और 8 के बीच में कुछ है ही नहीं। ओके, तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का हमारी फील्ड में, हमारी इन द सेंस जो ये बीए एमए या टेक्निकल फील्ड नहीं है, उस फील्ड में किसी का क्रेडिट फ्रेमवर्क 7 हो। ओके, सो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा एक तरीके से। सो इट्स ओके, ठीक है, चीजें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्यों ऐसी वीडियोस बन रही है कि नेट की तैयारी छोड़ रहे हैं बच्चे या ऐसा कुछ, कोई जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली आपको नेट देना पड़ेगा, और ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं तो कहीं और मांग रखा होता है, तो कहीं ना कहीं सारी रेगुलेशंस जो हैं वो आपको ऊपर नीचे थोड़ी बहुत दिखेंगी, बट सबके लिए सेम ही है ना। ऐसा तो नहीं है किसी और के लिए अलग है आपके लिए, या मतलब आप जिस लेवल पे हैं आपके लेवल पे तो सब बच्चों के लिए सेम ही चीजें हो रही हैं। सो बस वो नेट की तैयारी ऐसे छोड़ने ओढ़ने की जरूरत नहीं है कि करें ना करें या फिर आगे जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, ऑब्वियसली पड़ेगी। ठीक है, नेट आपको देना पड़ेगा, ये नेशनल लेवल पे एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ओके, इसको भी हटा देंगे तो फिर तो क्या ही बच जाएगा ना, क्योंकि पहले पीएचडी मैंडेटरी किया था वीसी में, आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए पीएचडी मैंडेटरी होना चाहिए। उन्होंने फिर वो पीएचडी मैंडेटरी वाला भी हटाया और वापस नेट पे आ गए थे। तो अब नेट को तो नहीं हटा सकते ना, फिर तो क्वालिटी जो है वो एजुकेशन के लेवल की बिल्कुल डाउन चली जाएगी एजुकेशन सिस्टम में, राइट। सो वो चीज नहीं होगी, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड नेट है, नेट क्योंकि नेट का एग्जाम नहीं लेंगे तो जो एप्लीकेशन फॉर्म के इतने सारे पैसे बनते हैं वो कहाँ से आएंगे। ओके, सो रेवेन्यू भी तो जनरेट करना होता है ना कहीं से। सो इट्स ओके, टेंशन वाली कोई बात है नहीं, ऐसा सोचने वाली कोई बात नहीं है कि अब तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी, सिफारिश नहीं है तो वगैरह वगैरह। अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। ओके, जैसे अभी यूपीएचसीएससी का एग्जाम है, मतलब वो इसलिए फोकस में ला रही हूं मैं क्योंकि वैकेंसीज निकली हुई थी 2022 की, अब जाके एग्जाम हो रहा है, हो तो रहा है ना, बट आपको मेक श्योर करना पड़ेगा ना। आपको 2022 में फॉर्म भरते टाइम ये मेक श्योर करना था कि जब भी एग्जाम हो मेरी तैयारी फुल हो। इनफैक्ट यूपीएचसीएससी में तो फिर भी बहुत अच्छी बात है कि आपका जो है वो ये रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू है, और इंटरव्यू भी 30 मार्क्स का है, उसमें भी कुछ ना कुछ मिनिमम मार्क्स तो देने ही पड़ते हैं वाली सिचुएशन। तो अगर आप रिटन टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर ले आते हैं तो कितने कम मार्क्स दे लेंगे आपको इंटरव्यू में, राइट। कितना डाउन चले जाओगे आप। तो आपको ये रिटन टेस्ट पे अगर आप टॉप कर रहे हो तो आपको हटा थोड़ा ना देंगे इंटरव्यू में कम मार्क्स देके, राइट। आपका तो हो ही जाएगा ना। सो मेक श्योर आपको करना है कि आप रिटन टेस्ट के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहें कि कोई भी वैकेंसी निकलती है तो आप, इनफैक्ट यहाँ पे तो ये भी ऑब्जेक्टिव है। अगर आप हरियाणा की बात करोगे एचपीएससी की, उन्होंने क्या कर रखा है, पहले वो स्क्रीनिंग लेंगे, मतलब 3 लेवल बना दिए। स्क्रीनिंग में आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव आएगा, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग आई थिंक है, एंड देन दूसरा आपका वो आपका सब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे। अब सब्जेक्टिव में ये पंगा हो जाता है ना कि आपने क्या ही कितना ही लिख रखा हो, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, टीचर 3 देना चाह रहा है या उसकी मर्जी, या वो लड़के आया हुआ है घर से, तो वो गड़बड़ हो सकती है वहां पे। तो सब्जेक्टिव जहां आ जाते हैं वहां फिर भी हम सोच सकते हैं कि बायसनेस या ऐसा कुछ आ सकता है, बट ऐसे ऐसे जो एग्जाम्स हैं जैसे यूपीएचसीएससी है, अब पेपर ही लीक हो जा रहे हैं, वो अलग बात हो जाती है, बट रिटन टेस्ट है, आप अपनी तैयारी फुल रखिए। ओके, सो ये चीज है जी। और नेट ऑब्वियसली आपको तैयारी करनी पड़ेगी, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप नेट नहीं करेंगे तो जो है काम चल जाएगा या नेट हटा दिया गया है या फिर अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं लग सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज अल्टीमेटली घूम फिर के ऐसे ऐसे अगर कोई पैटर्न है किसी वैकेंसी का वो अलग बात है, अदरवाइज फिर एपीआई स्कोर पे बात चली जाती है, और एपीआई स्कोर आपके मार्क्स, चीजें, सब चीजें देखेगा, आपके पीछे से अब तक की मेहनत। ओके, सो मेक श्योर आप जो है एपीआई स्कोर अच्छा करने की कोशिश करें, अपनी पेपर पब्लिश करने की या पीएचडी करने की वो कोशिश करें, या एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करें अगर पीएचडी नहीं कर रहे हैं, बिकॉज एक्सपीरियंस के भी अलग से मार्क्स होते हैं, मैक्सिमम 10 मार्क्स तक आप ले सकते हो एक्सपीरियंस में। ओके, सो वो चीजें हैं, एंड आई होप आपको क्लियर हुई होंगी कि ऐसा नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में भी धांधली या ऐसा कुछ। आप जो है अपने लेवल पे चीजों को सही रखिए, अपने लेवल पे अपनी
तैयारी सही रखिए ताकि कोई भी एग्जाम होता है, आजकल मोस्टली एग्जाम्स में स्क्रीनिंग हो रही है, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी फिल करवाते हैं अगर कि अच्छा 2 पोस्ट 3 पोस्ट निकली हैं, उस पर भी वो पहले स्क्रीनिंग लेते हैं कि अच्छा स्क्रीनिंग में ये हो गया देन आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाओगे। सो मोस्टली, और आगे आगे बढ़ेंगी ये चीजें, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्क्रीनिंग क्लियर करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसे भी होता होगा ना, होता है इनफैक्ट, लेट मी टेल यू, कि किसी बच्चे की सिफारिश बहुत तगड़ी है लेकिन स्क्रीनिंग ही क्लियर नहीं हुआ है। अब स्क्रीनिंग क्लियर नहीं हुआ तो इंटरव्यू तक वो बच्चा गया ही नहीं है, तो क्या कर लेंगे उस तगड़ी सिफारिश का, राइट। सो आप अपने लेवल पे अपनी मेहनत पूरी रखिए, अपनी जो है तैयारी पूरी रखिए, और जब भी रिटन टेस्ट हो, जहां पर भी स्क्रीनिंग हो, वहां पे आपका हो जाए वो मेक श्योर कीजिए। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, या फिर आपने अभी तक और भी वीडियोस कहीं से देखी होंगी तो मिल गई होगी क्लैरिटी, बट मुझे भी एक अपने चैनल पे बताना था क्योंकि कई बच्चों ने कमेंट किया था कि आपकी क्या राय है इस पे। सो राय यही है कि नेट नहीं हटाया है तो ऐसी कोई है नहीं चीज कि यहाँ पे राय बताई जाए आपको कि भाई ये तो गलत कर दिया इन्होंने। सही है, यहाँ पे ये बीटेक वाले लेवल पे क्लैरिटी से सेम लेवल रखना चाह रहे हैं, तो वहां पे फिर ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ बच्चों को देना पड़ेगा कुछ को नहीं देना पड़ेगा, वो तो है नहीं, सबका लेवल सेम ही है वहां भी। सो वो चीजें हैं, एंड ये तो मैंडेटरी हो ही जाता है फिर 75-55% एंड ऑल। सो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। फिर भी कोई क्वेरी या कुछ दिमाग में आ रहा है, कोई राय आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बता सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free and be consistent in your efforts.